क्या आपको लंबे लंबे पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, आपका भाई आपके लिए लेकर आया है बड़े बड़े पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स, द क्रिएटर शो क्लिप्स। एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा हाइप में है एंड दैट इज़ यू कैन लाइक गेस इट कि मेटावर्स। फेसबुक ने जब से खुद का नाम चेंज किया है तब से जाके ये मेटावर्स मतलब एकदम ऐसा लोग पागल हो गए। क्रिप्टो करेंसीज में जो इस टाइप के टोकन्स थे उन टोकन्स का वैल्यू एकदम स्काई रॉकेट हो गया है। दो दो तो यहाँ पे एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जब से फेसबुक ने ये किया, फेसबुक का स्टॉक गॉट क्रैश्ड। ओह वाओ, ये नहीं पता था मुझे। Yeah, so after Facebook did it, stock got crashed. Multiple reasons were there, but just to add on top of it. ओके, बट वाई सो, ये क्यों हुआ? So I'm not that economist to get into that, but there were a lot of multiple reasons. जिसमें Apple ने एक security features introduce किया था, जिसमें ये बोला था कि like without your permission nobody can track your data, your IP address or anything, and Facebook is making money out of it by tracking your every moves. तो वो एक announcement, छोटा सा tweak in the software in the Apple side, crashed there. ओके, ऑल राइट। तो अभी हम लोग मेटावर्स पे वापस आते हैं ज़रा। तो मेटावर्स में क्या क्या चीज़ें चेंज होगी और वेब 3.0 से ये कैसे कनेक्टेड है? तो मेटावर्स अब मतलब आपने कुछ मूवीज़ पहले बनाई हुई थी, बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई हैं मेटावर्स के ऊपर पहले से। जो लोग मूवीज़ वगैरह के फ़ैन होंगे उनको ये पता होगा, जहाँ पे आप एक VR पहनते हो उसके अंदर चले जाते हो, यू हैव योर ओन कैरेक्टर आइडेंटिटी एंड एवरीथिंग इनटू दैट डिजिटल वर्ल्ड, एंड दैट इज समथिंग व्हिच वाज कॉल्ड मेटावर्स। ठीक है, तो मेटावर्स के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या चीज़ें हैं, इट्स अ वेरी वास्ट थिंग टू डिस्कस। कमिंग टू द Web3 स्पेसिफिकली, Web3 को मेटावर्स से लोग इसलिए ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि Web3 में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ NFTs, राइट? तो NFTs जस्ट इमेजिन कि आप कोई भी चीज़ बाय और सेल कर रहे हो, वहाँ पे लैंड बाय कर रहे हो, फिर कुछ भी बाय कर रहे हो, यू आर बाइंग दैट लैंड एज एन NFT, which means as a founder or as a company owner, I cannot change your legal name into the metaverse now because you have that land with you, which is in the form of an NFT. Okay. तो वो जो connection है दोनों का, that is going to play a very vital role. उसके बाद दूसरा है कि let's say कि आपको पैसे से आप वहाँ पे कुछ गेम्स कर रहे हो, आप कुछ भी खेल रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, everything is on chain and traceable. अब लेट्स इमेजिन ए सिनेरियो, आपने कोई लेट्स से मेटावर्स में आपने एक बेटिंग एक ऐप बनाया हुआ है जहाँ पे आप अंदर मेटावर्स के अंदर जाते हो, एक बड़ा सा घर है, आप उस घर के अंदर घुसते हो, उस घर में एक बेटिंग ऐप है जहाँ पे आपको बेट करना है किसी भी चीज़ पे। तो आपने बेट किया, आपने 4-5 बार बेट किया, आप जीते, उसके बाद आप हारना शुरू कर दिए। ठीक है, इट वॉज अ ट्रैप बेसिकली, जहाँ पे आपको पहले 1 मिलियन दे देंगे, उसके बाद पूरा 2 मिलियन आपसे ले लेंगे वापस, तो यू विल बी इन -1 मिलियन। तो आई एम जस्ट टेकिंग ए सिनेरियो हियर। इस सिनेरियो को आप ऐसे समझो कि ये सिनेरियो सेंट्रलाइज इकोसिस्टम में था। तो उस समय मैं एज अ यूज़र ऑफ योर्स, आई डोंट इवन हैव अ चॉइस टू सी दैट कोड, क्या कि उस कोड में लिखा क्या हुआ है, राइट? कहीं ये कोड गड़बड़ तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि यार मैं यहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी लॉजिकल चीज़ें हैं। अगर आप लॉजिकल हो तो आप कोड देख करके, आप कोडर हो, किसी से वेरीफाई करा लो कि ये लॉजिक कहाँ पे बैठ रहा है, कैसे फेल होगा या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा ना। क्या ये लॉजिक किसी को फेवर तो नहीं करता है, ये लॉजिक कंपनी को तो फेवर नहीं करती है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये अभी सेंट्रलाइज इकोसिस्टम में पॉसिबल नहीं था आंसर करना है, पर डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम में पॉसिबल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ओपन सोर्स करोगे, आपके जो प्लेयर्स होंगे वो गेम खेलेंगे, आप उन प्लेयर्स के डेटा के बिहाफ पे आप एनालिसिस बैठा सकते हो कि क्या ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने लोग यहाँ जीत रहे हैं, कितने लोग हार रहे हैं, कितना हार रहे हैं और कितना जीत रहे हैं, राइट? रेशियो क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या हम उस, और जो उसमें जो लेट्स से कि अगर वो एक स्लाइडर वाला है कि जहाँ पे आप ऐसे खींचते हो और घूमता है, तो कहीं वो घूमने वाले में कहीं कुछ गड़बड़ कोड तो नहीं लगा हुआ है कि यार वो बाबा हमारे लिए हमारे टाइम पे गलत घूमता। जैसे मेरे को अभी तो याद है कि जब भी मैं कुछ घुमाता हूँ मेरे को कभी कुछ नहीं मिलता सेंट्रलाइज। और मुझे नहीं पता, और मेरे को मैसेज आता है कि भाई लिंक्डइन में लोगों को मिल गए हैं 1 करोड़ रुपए। मैंने कहा यार, या तो इफ आई एम वेरी अनलकी कि मेरे को फ्री में पैसे नहीं मिल रहे हैं वो, या फिर दे आर वेरी मच लकी कि उनको पैसे मिल जा रहे हैं। तो आई ऑल्सो डोंट नो, सो दैट ट्रस्ट इज देयर, राइट? सो हाउ यू आर गोइंग टू रिजॉल्व दैट ट्रस्ट?
to bring that trust into a trustless ecosystem and get it resolved there. मतलब यहाँ पे एक सिंपल वे में अगर बताऊँ तो जो भी ऐसे टाइप के गेम्स वगैरह होते हैं तो वो मोस्ट केसेस में वो कंपनी के फेवर्स में ही होते हैं, तो उसी हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है, उसका एल्गोरिदम वगैरह। बट हम लोगों को वो पता नहीं चलता बिकॉज हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि हाँ ऐसा होगा, बट कोई प्रूफ नहीं होता कोई प्रूफ नहीं। अगर मान लो कंपनी बोलती है आज भी कि हम ऐसा डिज़ाइन नहीं करते, ठीक है, तो क्या आप अपने कोड को प्रोसेस करोगे? हमें देखने दो, आप हमें ले जाओ, मैं वेरीफाई कराओ एक ओपन प्लेटफॉर्म पे, चीज़ों को करो। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट? तो दैट इज़ वेयर दैट गेम स्टार्ट चेंजिंग इनटू द Web3। ज़्यादातर Web3 में आपको कोड्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन सोर्स मिलते हैं ताकि लोग उसको बैटल टेस्ट कर पाएँ, उसके अंदर बग्स निकाल पाएँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको करते हैं। एंड दैट इज़ हाउ द इंटायर इकोसिस्टम इज बिकमिंग रोबस्ट। और मेटावर्स में भी आई हैव जस्ट गिवन यू वन एग्जांपल। तो मेटावर्स कैन बी ऑफ एनीथिंग। मेटावर्स में आपके स्कूल चल सकते हैं, मेटावर्स में जैसे आप नॉर्मल एक दुनिया देखते हो, यही दुनिया आपको डिजिटल में देख लो। तो रियलिटी से मेटावर्स में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक एडवांटेज होगा कि आपका जो भी कैरेक्टर है तो उसको आप कंप्लीटली डिज़ाइन कर सकते हो, आपको जैसा वहाँ पे दिखना है वो कंप्लीटली डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज हो गया वहाँ पे। तो ऐसे और क्या क्या एडवांटेजेस हैं मेटावर्स के? जो भी आप एडवांटेजेस रियल वर्ल्ड में देखते हो वहाँ पे भी आप वही चीज़ पाओगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। वहाँ पे किसी जगह आप जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, या फिर कोई भी एक टास्क परफॉर्म कर रहे हो, हर एक टास्क परफॉर्म करने के बिहाफ पे यू विल गेट इंसेंटिवाइज फॉर डूइंग सर्टेन जॉब्स। आप लेट्स से कि वहाँ पे घर बन रहा है या फिर कुछ भी बन रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो यू विल गेट इंसेंटिवाइज देयर इन अ डिजिटल फॉर्मेट। तो अब जैसे अगर एक नॉर्मल एक लोगों की बात कैसे बहुत लोग फैसिनेटेड होते हैं डिजिटल वर्ल्ड को देखने के लिए, तो फॉर देम इट बिकम्स वेरी इजी टू गो एंड लीव इनटू दैट स्पेस, राइट? पर अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो मैं उतना मेटावर्स लायक हूँ नहीं, क्योंकि मैं फॉर मी लाइक रियल इंटरेक्शन बिकम्स मोर fruitful than the digital interaction, because if you're not able to touch someone, जो कि I don't know if it is possible also, if it can be possible in future, I don't know. इवन मेटावर्स में ये चीज़ें पॉसिबल हो चुकी है, कुछ सूट्स बन रहे हैं, मतलब जहाँ पे you can feel it, वो सारी चीज़ बन रही, लेकिन यार उसका आपको माइंड में आपके यहाँ पे तो पता है ना कि आपने एक पहना हुआ हाथ में या फिर आपने शरीर में कहीं पहना हुआ है उसको, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द विच यू आर एबल टू फील दैट थ्रिल। उसको तो आप न्यूरॉन को अपने थोड़ा सा सिमुलेट कर दो तो न्यूरॉन्स भी उस तरफ से फायर होने लगेंगे, तो आपको यू विल स्टार्ट फीलिंग इट। तो फीलिंग इज नथिंग बट योर न्यूरॉन फंक्शंस, राइट? इफ समबडी इज टचिंग यू, व्हिच मींस योर स्किन इज गेटिंग टच्ड, एंड इफ हाउ यू आर गेटिंग दिस फीलिंग बिकॉज योर हेड इज डूइंग दैट। तो अगर मैं उसको चेंज कर दूँ, ट्वीक कर दूँ, एंड आई से कि मैं वहाँ पे एक सिग्नल लिमिट हुआ, उस सिग्नल ने आपके ब्रेन के उस फंक्शन को चेंज किया, देन यू विल फील दैट फीलिंग, राइट? तो दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, बट द थिंग इज कि यार हम इसको लेके कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो फॉर मी, मैं थोड़ा सा मेटावर्स से लाइक आई लव what is getting built into, but my expertise is not into it. अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आया तो पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए यहां पर क्लिक करिए और ऐसे ही थॉटफुल क्लिप्स के लिए हमें सब्सक्राइब करिए।